अपने श्रृंगार के शायर गोरखपुर से ये वसीम मजहर साहब अपने अंदाज में पढ़ रहे थे और इसी अंदाज को मैं बदलना चाहूंगा। मेरे बीच कैफी आजमी की धरती से एक ओज के हस्ताक्षर हमारे बीच में प्रखर पंकज प्रखर जी हमारे बीच में है। मैं दुष्यंत कुमार जी को याद करता हूं और उनके मिसरों से उन्हें आवाज देता हूं कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहां चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, और यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है नजर के लिए, वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। तो इनकी आवाज में आवाज मिलाइए। पंकज प्रखर जी माइक पर मऊ से हमारे बीच में चलकर आए हैं। ओज के हस्ताक्षर एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हर्षोल्लास प्रकट करें, इन्हें आदेशित करें। बहुत बहुत आभार पंकज भाई। माइक में जितना सब बचा है सब मेरे वाले में डाल दीजिए, जितना सब आपके पास आइटम है सब डाल दीजिए। मजाक नहीं कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। एक्चुअली 3-4 रातों से लगातार जग रहा हूं तो मुझे मटेरियल ज़्यादा चाहिए। क्या आइए मित्रों, इस पावन और पुनीत धरती को प्रणाम करता हूं। कपिलवस्तु नगर पंचायत स्थापना दिवस पे यह कार्यक्रम है और मेरे बहुत ही प्रिय भाई पंकज और आदरणीय सर्वेश भाई, मैं पूरे आप लोगों का दिल से आभार प्रकट करता हूं। और थोड़ा सा माइक और बढ़िया कर दें तो और भी अच्छी बात है। ये प्रयोग आप क्यों कर रहे हैं? कुछ दिन में आप भी कवि और शायर हो जाएंगे। इन कवियों के चक्कर में रहेंगे तो हम शायर कवि हो या ना हो, लेकिन आप जरूर हो जाओगे। तो माइक वाले भैया के लिए एक बार ताली बजाइए आप लोग। हाँ, इसका भविष्य उज्जवल है। हम लोग का तो अंधकार में है लेकिन इनका उज्जवल है। आइए मित्रों, मां शारदे को प्रणाम करता हूं, मां भारती को प्रणाम करता हूं। मेरी कविता फूलों को श्रृंगार नहीं लिख सकती है। अजहर भाई अभी सुना रहे थे, बाहर चले गए। गजब की शायरी। और मेरा छोटा भाई पंकज लबों से चूमकर आंखों से पट्टी खोल देती है। वाह, सुनो, लबों से चूमकर आंखों से पट्टी खोल देती है, मोहब्बत करते करते जिंदगी सच बोल देती है। और जब तन्हाई में मैं तन्हा हो अकेले में तड़पता हूँ, तेरी आवाज कानों में सहसा घोल देती है। क्या बात है, वाह, गजब का संचालन। आइए मित्रों, लेकिन जितने आप जिंदा दिली से शायरों को सुन रहे थे, उतने ही जिंदा दिली से ये मोहल्ला पूरा उन्माद पे है और ये मोहल्ला पूरा शांत है। तो मैं चाहता हूं कि इस प्रखर को मुखर होकर थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए आप लोग। क्या बात है, वाह। मेरी कविता फूलों को श्रृंगार नहीं लिख सकती है, मेरी कविता फूलों को श्रृंगार नहीं लिख सकती है, मेरी कविता गीतों को व्यापार नहीं लिख सकती है। अरे उठो जवानों, आंखें खोलो, अपना खून उबाल लो, मेरी कविता वीरों को लाचार नहीं लिख सकती है। वाह वाह। त्रिपाठी सर सुनिए, मेरे आराध्य हैं भगवान शंकर, वहीं से बात शुरू करता हूं। जय हो। शीश गंगेधारी गले विषधर धारी, त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूं मैं। शीश गंगेधारी गले विषधर धारी, त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूं मैं। और बिल्व पत्र भंग संग कनक आहारी, मृग इंद चर्मधारी को नमन करता हूं मैं। जय हो। और डिमिकी डम 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 बाजे ऐसी, डमरू के धुन को नमन करता हूं मैं। और त्रिलोचन धारी करे नंदी पे सवारी, जटाधारी दुखहारी को नमन करता हूं। क्या बात है। ये देश और किसको नमन करने का मन होता है?
घुटते वतन को अब सांस की जरूरत है, घुटते वतन को अब सांस की जरूरत है, शौर्य शक्ति वाले इतिहास की जरूरत है, और जन जन में भरे जो जोश क्रांतिकारियों सा ऐसे जननायक सुभाष की जरूरत है। क्या बात है, जिंदाबाद। क्या थे सुभाष चंद्र बोस? दोबारा पढ़ दूं? एक बार और पढ़ें। लेकिन तालियां उठे, अच्छे से उठे। क्या बात है। कर्नल बीपी सिंह जी लिखते हैं कि आधे मन से आधे दिल से दोस्ती या दुश्मनी दोनों गलत, युद्ध हो या प्यार हो भरपूर होना चाहिए, और या तो दुश्मन शांति का सम्मान करना सीख ले, या तो उसका दम्भ चकनाचूर होना चाहिए। क्या बात है, वाह। रख दीजिए, रख लीजिए। ये देखिए, ये कवि सम्मेलन, ये मुशायरा, आप लोग आशीर्वाद मन से तालियां दे दीजिए, बस आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे। ये यही आशीर्वाद है। आप लोग हमें देखिए, जो पैसा देना है वो सर्वेश भाई, पंकज भाई देंगे, और आप लोग जो आशीर्वाद देना है तालियों के रूप में दे दीजिए, बस यही हम लोगों की इच्छा है। इतने दूर से हम लोग रात वक्त जग के आते हैं आप लोगों के मध्य, इसलिए क्योंकि आप लोगों के मन तक हम पहुंच सके। मैंने कहा कि घुटते वतन को अब सांस की जरूरत है। चाय वाले भैया, आप बहुत देर से आए, चाय वाले से विशेष खतरा रहता है हमें, तो रुक जाइए, जब मैं पढ़ लूं तो मुझे भी चाय पिला दीजिएगा। मैं कह रहा था कि जुड़िए मुझसे कि घुटते वतन को अब सांस की जरूरत है, शौर्य शक्ति वाले इतिहास की जरूरत है, और जन जन में भरे जो जोश क्रांतिकारियों सा ऐसे जननायक सुभाष की जरूरत है। जय हो। क्या थे सुभाष चंद्र बोस? जो बबर शेर सा दहाड़ता रहा है सदा, साहस दम्य शौर्य जोश को नमन है। जो बबर शेर सा दहाड़ता रहा है सदा, साहस दम्य शौर्य जोश को नमन है, और खून दो मुझे तुम्हें आजादी दे के मैं रहूंगा, राष्ट्र के महान उद्घोष को नमन है। नमन है, जय हो। और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य तार तार किया, शौर्य शक्ति वाले उस रोष को नमन है, और झुकने दिया नहीं जो भारती के भाल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन है। क्या बात है, वाह। ये देश न आजाद चंद्रशेखर से आजाद हुआ है, न आजाद चंद्रशेखर से आजाद हुआ है, न भगत सिंह से आजाद हुआ है, न अब्दुल हमीद से आजाद हुआ है। यह देश उन राष्ट्रमाताओं से आजाद हुआ है जिन्होंने ऐसे पूतों को, ऐसे लालों को पैदा कर दिया जो हंसते हंसते फांसी के फंदे में चल दिए। उन राष्ट्रमाताओं को नमन करता हूं, उन राष्ट्रमाताओं को नमन करता हूं। हमारे देश मातृशक्ति भी मंच पे बैठी हैं, प्रणाम करता हूं मैं सभी को। अंग्रेजों को जीते जी ना घुसने। भैया अब थोड़ी देर रुक जाइए, बस 5 मिनट, इसके बाद चाय नमकीन सब खा लूंगा मैं आपका। आग चिलमन में तो लगी रही है, लेकिन दिल में भी लग रही है। आप नमकीन लेके बैठे हैं और हम भूखे प्यासे देख रहे हैं आपको। आइए मित्रों, मैंने कहा कि देश उन राष्ट्रमाताओं से आजाद हुआ है जिन्होंने ऐसे पूतों को, ऐसे लालों को पैदा कर दिया जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए। उन राष्ट्रमाताओं को नमन करता हूं कि अंग्रेजों को जीते जी ना घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। अंग्रेजों को जीते जी ना घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है, और राष्ट्र के लिए सपूत को जो बना देश शिवाजी, ऐसी राष्ट्रमाता जीजाबाई को नमन है। जय हो। क्या बात है। और आंखों आगे पुत्र को जो राष्ट्र पे चढ़ा दे बलि, ऐसी छत्राणी पन्ना धाई को नमन है, और जिसने जन्म दिया सिंह सा भगत सिंह, शेरनी सी विद्यावती माई को नमन है। जय हो। क्या बात है, वाह वाह। भाले को नमन, तलवार को नमन, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को नमन है। भाले को नमन, तलवार को नमन, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को नमन है, और थर थर कांपते थे मुगलों के दल जहां, चेतक महान वाली टाप को नमन है। क्या बात है, वाह। और जिसके दहाड़ने से कांपते थे शत्रुदल, बांकुरे के उस पदचाप को नमन है, और लड़ा सदायान बान शान के लिए जो उस महाराणा प्रताप के प्रताप को नमन है। क्या बात है, वाह। ऐसे लोगों को नमन करने का मित्रों मन होता है। उठो जवानों, जगना होगा, सोया स्वाभिमान जगे। उठो जवानों, जगना होगा, सोया स्वाभिमान जगे। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा हिंदुस्तान जगे। वीर जवानों की धरती से फौलादी तूफान जगे। अरे 1.25 अरब की भीड़ से कोई राणा की संतान जगे।
क्या बात है, वाह। रग रग में जो क्रांति चेतना भर दे जोश जवानों में, ऐसों को मैं नमन करूंगा 1.25 अरब दीवानों में। क्या थे आप लोग कि जब 1857 की क्रांति छिड़ी अंग्रेजों से, जब 1857 की क्रांति छिड़ी अंग्रेजों से, सारा देश नहा बैठा था गोरे खूनी पंजों से। चारों तरफ मची भगदड़ थी, कौन कूदता रोकेगा, इन बिस्तर सांपों के फल को कौन यहाँ पर कुचलेगा, कौन यहाँ पर दे कुर्बानी, किसकी अब कुर्बानी है। आगे आकर बोले थे तुम हाजिर मेरी जवानी है। क्या बात है, वाह। दाग लगे ना देखो यारो, दाग लगे ना देखो यारो, उन वीरों की शान पर हम शर्मिंदा हो ना जाएं। अपने हिंदुस्तान पर उगते सूरज के आंगन में और अंधेरा नहीं रहे, वीर शहीदों के ख्वाबों का राज अधूरा नहीं रहे। तो आओ आओ तुम संकल्प उठाओ, मुल्क नहीं मिटने दोगे, और चाहे धड़ से शीश अलग हो, ध्वजा नहीं झुकने दोगे। जय हो, वाह, नमन है, क्या बात है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तब मित्रों कहता हूं, मैंने कहा कि कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है। ध्यान से सुनिएगा और तालियां उठे तो पीछे तक उठे, अन्यथा खामोश रह जाइएगा। मैं अच्छा लगेगा मुझे कि आप लोग खामोश होकर सुन लिए मुझे। कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है, पर भूल न जाना इस धरती पर वीर हमीद भी जिंदा है। क्या बात है, वाह। मैं जिस जनपद से आया हूं, मेरा जनपद है मऊ, और मऊ के पड़ोस में एक जिला है गाजीपुर। गाजीपुर पूरे दुनिया के मानचित्र में इसलिए अजर अमर हो गया कि सन 65 के युद्ध में एक लाल वहां का, भले वो तिरंगे में लिपट कर आया, भले वो शहीद होकर आया, लेकिन इस मातृभूमि का मस्तक ऊंचा करके आया। उसके नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। क्या थे अब्दुल हमीद कि बाजुओं में बल, बेमिसाल शत्रु हुए चित, वीर था वैसा कि मिसाल था, मिसाल था। मंच का भी आशीर्वाद, वाह। कि बाजुओं में बल, बेमिसाल शत्रु हुए चित, वीर था वैसा कि मिसाल था, मिसाल था। और बड़े बड़े योद्धाओं को पल में पछाड़ दिया, गाजीपुर का लाल तो धमाल था, धमाल था। जय हो, वाह। और जंग में लड़ा तो युद्ध यूं लड़ा कि जैसे वीर, दुश्मनों की खातिर सवाल था, सवाल था। और जिसने अजय टैंक पल में विध्वंस किए, अब्दुल हमीद तो कमाल था, कमाल था, कमाल था, कमाल था। क्या जब उसका शव तिरंगे में लिपट कर आता है तो उसकी मां की आंखों में आंसू नहीं होते हैं। उसकी मां उसके मित्रों से पूछती है कि बता बता मेरा बेटा कैसे लड़ा, जब ये लड़ा तो इसकी आंखों के डोरे लाल लाल थे कि नहीं, जब ये लड़ा तो इसके माथे की भिक्ति तनी हुई थी कि नहीं, अरे जब ये लड़ा तो शत्रुओं की आंखों में खौफ था कि नहीं। जो उसके मां से, क्या बात है, जोरदार तालियां, घनीभूत तालियां होनी चाहिए इस बात के लिए। जो उसके मां से उसके मित्रों ने जवाब दिया, उसको मैंने 4 पंक्तियों में ढाला है कि बैरियों की छातियों पे युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है। बैरियों की छातियों पे युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है। और आन बान शान रखी भारत महान वाली, मौत के भी दंभ को पछाड़ कर आया है। क्या बात है, वाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आभार। बैरियों की छातियों पे युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है। आन बान शान रखी भारत महान वाली, मौत के भी दंभ को पछाड़ कर आया है। और एक हाथ गीता और दूजे में कुरान रही, सिंह रणभूमि में दहाड़ कर आया है। क्या बात है, तालियां गलत जगह बजाते रहो आप लोग। आप जब मैं हाथ उठा दे रहा हूं तो आप तालियां बजा दे रहे हैं। चौथी पंक्तियां जब आपके दिल के पास लगे तब तालियां उठाइएगा। कि बैरियों के छातियों पे युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है। आन बान शान रखी भारत महान वाली, मौत के भी दंभ को पछाड़ कर आया है। एक हाथ गीता और दूजे में कुरान रही, सिंह रणभूमि में दहाड़ कर आया है। अरे शीश मां के चरणों में बाद में चढ़ाया, पहले पाक में तिरंगा वीर गाड़ कर आया। वाह, क्या बात है, वाह। 4 पंक्तियां पढ़ के मैं अपना स्थान लेता हूं
और आशीर्वाद के साथ मुझे विदा कर दीजिएगा कि नदी तलैया घर की गैया अब देखो ना रोएंगी, नदी तलैया घर की गैया अब देखो ना रोएंगी, हर बेटी झांसी की रानी मां पन्नावन बोलेंगी, मरे ना दुश्मन की गोली से वो शेखर तैयार करो, कायर डायर को मारे जो ऊधम सा हुंकार भरो, फिर बिस्मिल अब्दुल हमीद जैसा कोई शेर तैयार करो, जो भारत की जय बोले वो वीर जफर तैयार करो। जय हो जय हो जय हो, क्या बात है भैया, वाह।